इधर राजधानी रायपुर में 24 घंटे में ही भ्रष्टाचार की परत उखड़ गई। डामरीकरण के बाद मुआ ओवरब्रिज खोला गया, लेकिन डामर की परत हाथ में आने लगी। पीडब्ल्यूडी ने 81 लाख से भी ज्यादा की लागत से मुआ ओवरब्रिज की सड़क का डामरीकरण करवाया था। इसके लिए 3 से 8 जनवरी तक ओवरब्रिज को बंद रखा गया और जनता को अंडरब्रिज और धान मंडी गेट का इस्तेमाल करने को कहा गया था। 5 दिनों तक जनता ट्रैफिक जाम की समस्या से परेशान रही और जब ओवरब्रिज खोला गया तो महज एक ही दिन में सड़क उखड़ने लगी। लोगों को फिर वही उबड़ खाबड़ सड़क मिली। लोगों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी ने मोआ ओवरब्रिज पर जो डामर की परत चढ़ाई वो 1 इंच भी नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि ब्रिज एक बार फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। 8 जनवरी तक मोआ ओवरब्रिज को बंद रखा गया था। डामरीकरण का काम किया जा रहा था। पूरा यातायात जो है उसे डाइवर्ट किया गया था। अब क्या डामरीकरण का काम किया गया है वो आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से 5 दिनों तक यातायात बंद रखने के बाद यहाँ इस ओवरब्रिज पे जो डामरीकरण का काम किया जा रहा था वो फिलहाल की स्थिति में डामरीकरण उखड़ के मेरे हाथों में आ जाएगा। ये वो डामरीकरण है जिसे 5 दिन लगा के बंद कर दिया गया था ये ओवरब्रिज को, और इसे सड़क बनाई गई थी, ओवरब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया गया था और कंस्ट्रक्शन ऐसा था, डामरीकरण ऐसा था कि मेरे हाथों में फिलहाल के लिए सारी चीजें आ चुकी हैं। मैम ये जो काम हुआ है आप देखोगे उस तरफ, वहाँ की एक भी आपको बजरी उखड़ी हुई नहीं दिखेगी। ये काम अभी अधूरा है। ट्रैफिक का जो दबाव था इतना ज्यादा बढ़ने के कारण जो है ना इस एरिया का जो है काम अभी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। ये होने वाला है। सर यहाँ पे ये जो डामरीकरण का काम किया गया है, अगर हम पैर से हटाएं तो ये पूरी गिट्टी जो है वो हट रही है। वहाँ पे हाथ में पूरी जो गिट्टी सामने हाथ में आ जा रही है। 5 दिन इस रोड को रिपेयर करने के नाम पे ब्लॉक किया गया था और इतनी लोगों को परेशानी हुई थी। आने जाने में लोग 3-3 घंटे जाम में फंसे थे। उसके बाद उसका दुष्परिणाम ये देख रहे हैं कि अगर आदमी सुबह हुई है खुली है रोड और शाम को बजरी हाथ में आ रही है। आधा इंच का भी लेयर नहीं डाला गया है। सिर्फ और सिर्फ लाखों करोड़ों रुपए का बंदरबाट किया गया है। सामने नगरीय निकाय चुनाव, उसके बावजूद इन लोगों ने इतनी लापरवाही की इसमें कि ना डामर डाले हैं ना बजरी पड़ी हुई। आप हाथ से उखाड़िए, बजरी उड़ रही है तो लोग एक्सीडेंट होकर गिरेंगे। शाम को धूल होगी, डस्ट होगी, इतनी परेशानी होगी। फिर ये लोग ब्लॉक करेंगे क्योंकि आप खबरें चला रहे हैं तो दबाव में आएंगे और इसको रिपेयर करने के लिए थूक पालिश करने का काम फिर करेंगे। फिर 5 दिन ब्लॉक करेंगे और लोगों को परेशानी होगी। शायद एक बार फिर से मुआ ओवरब्रिज जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि जिस तरीके का लोगों को उम्मीद थी कि ये कंस्ट्रक्शन होके तैयार होगा, लोगों को सुविधाएं होंगी, ट्रैफिक जो है वो परेशान नहीं करेगा लोगों को, वैसा कुछ भी होते हुए नजर नहीं आ रहा है। मात्र 1 दिन हुआ है, कल ही इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है और आज से ही पूरी सड़क जो है वो उखड़कर हाथों में आ रही है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मैं मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर। तो उखड़ने लगी भ्रष्टाचार की परत, लेकिन हकीकत देखिए आपकी 1 दिन भी मुश्किल ही चली है। आमजन को ब्रिज से परेशानी हो रही थी क्योंकि उबड़ खाबड़ सड़क थी। फिर इनको 3 से 8 जनवरी तक कहा कि भाई मोआ ब्रिज को बंद रखेंगे, आप थोड़ी तकलीफ उठा लीजिए क्योंकि फिर आपको एक अच्छी सड़क मिलेगी। लेकिन अच्छी सड़क के नाम पर क्या मिला है 3 से 8 जनवरी के बीच, ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह आप डामरीकरण जो हुआ है और कितना बेहतर डामरीकरण हुआ है कि अभी से ही सड़क उखड़ने लगी है। अभी तो मौसम आएगा गर्मियों का, फिर मौसम आएगा बारिश का। आमतौर पर बारिश में सड़कें उखड़ती हैं, वो भी इसलिए उखड़ती हैं कि ठीक से नहीं बनाते हैं। लेकिन इस कदर भ्रष्टाचार की 1 दिन में ही लगभग 24 घंटे के अंदर ही ये सड़क उखड़ने लगी। ये नज़ारा है मोआ ब्रिज पर, जो कि अब आम जनों के लिए खुल तो गया है लेकिन परेशानी वही की वही है। और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो ये कि आप मोआ ब्रिज से गुजरे क्या, वहां से निकलना हुआ क्या आपका, क्योंकि 3 से 8 जनवरी पर तो बंद रखा गया था और ये रायपुर वासियों ने इसलिए परेशानी उठा ली कि चलिए वो ब्रिज जो है बेहतर हो जाएगा और फिर हमारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। आपका वहां से निकलना हुआ कि नहीं हुआ, और ये जो तस्वीरें देख रही हैं आप क्या बोलेंगे इन्हें देखकर? बिल्कुल, लगातार 3 तारीख से जो है आम नागरिक परेशानी झेल रही है। मेरा निवास जो है शंकर नगर में है, वहां से मेरा जो गांव है पैतृक निवास, मुझे हमेशा जाना होता है। अभी धान के बेचने का समय है तो टोकन के लिए, बाकी चीजों के लिए मुझे रोज जाना होता है। उस रोड से गुजरने वाले नागरिकों की जो व्यथा है
वो हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लगातार जो है नागरिक परेशान हो रहे हैं। ये सरकार जो है रिपेयरिंग पैचवर्क का काम भी सही ढंग से नहीं करवा पा रही है। सरकार के फोकस में भ्रष्टाचार है। अभी रोड बनते ही जो शिकायतें आ रही है, झाड़ू लगाने से सड़क जो है वो बोरे में भरकर ले जाने की स्थिति में आ गई है। जो दस्त उड़ रहे हैं वहां पर जो गिट्टी है अभी सड़क बनते ही बाहर आ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करती है। महत्वपूर्ण मार्ग है, रायपुर शहर से लेकर विधानसभा बलौदा बाजार को जोड़ने वाली सड़क है। इसमें इस तरह से जो लापरवाही बरती जा रही है, निश्चित तौर पर ठेकेदार पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और राजधानी में जब ये हालत है तो आप बस्तर सरगुजा की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। राजधानी के नागरिक जो है वो बहुत व्यस्ततम मार्ग है। पंडरी से लेके विधानसभा, मुआ, सड्डू, उधर जो है दलदल, सिवनी और बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं, वहां से रोज लाखों लोगों का आवागमन होता है। जिस तरह से सड़कें बनाई जा रही है, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। सरकार को जांच भी करानी चाहिए और नागरिकों को हो रही असुविधा से जो है इस सरकार का कोई सरोकार नहीं है। 3 तारीख से वो रोड बाधित है और काम भी जो हो रहे हैं वो गुणवत्ता का क्या हाल है आप भी देख रहे हैं। आपके लोकप्रिय चैनल ने इस विषय को उठाया, आपके लिए साधुवाद। और जो सरकार के द्वारा जो जनता के खून पसीने की टैक्स की कमाई को जो फूका जा रहा है, उसका ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। मोआ ओवरब्रिज जो इतने समय से बाधित करके रखा गया है, उसमें इस तरह का निर्माण कार्य होना निश्चित तौर पर बेहद गंभीर है। जी जी जी। चलिए, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी भी जुड़ गए हैं। सर, क्या कहेंगे? आपकी सरकार है और सड़क के लिए अभी 5 से 8 दिन इसको रोका गया था। लोगों को बड़ी असुविधा हुई थी। अंडरब्रिज के नीचे से, ओवरब्रिज के नीचे से लोग जा रहे थे और जब इस रास्ते को खोल दिया गया तो अब देखिए हालत देखिए कितनी खराब हो गई है। ये तो पैच वर्क हुआ ही नहीं है ढंग से। ये पूरा का पूरा डामर जो है वो बाहर आने लगा है। क्या कहेंगे सर? पूरा मामला अभी संज्ञान में आया नहीं है। निश्चित रूप से अगर कोई ऐसा होगा तो अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा और उसकी दोबारा रिपेयरिंग होगी और उसमें किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हम कांग्रेस की 5 वर्ष की सरकार नहीं जो 1 रुपए का काम न करे, 1 ईंट न लगाए। विकास कार्य पूरे होंगे और विकास कार्य में कहीं गुणवत्ता की शिकायत होगी तो उस पर संज्ञान लेगी सरकार और उसको वापस दुरुस्त किया जाएगा या रीटेंडरिंग होगी या जो भी उसमें ठेकेदार है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। राजीव जी एक सवाल लेकिन यहाँ पर है, आप लोग फ्यूचर टेंस में क्यों रहते हैं, प्रेजेंट टेंस में क्यों नहीं रहते हैं? अभी मुकेश चंद्राकर जी की जो हत्या हुई वो पूरा सड़क का ही मामला था, इसी तरह सड़क में भ्रष्टाचार का मामला था और उसके बावजूद भी विभाग ये कर पा रहा है और ये राजधानी में कर पा रहा है। कैसे संभव होगा सर? बाद में जांचें तो होती रहेंगी, होती हैं जांच, फिर क्या जांचों में निकलता है ये तो बाद की बात है। लेकिन ये देखिए ना, 24 घंटे में सड़क उखड़ गई। इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए कि नहीं ठहराया जाना चाहिए? बिल्कुल, जिसकी जिम्मेदारी तय होगी उसके ऊपर कार्रवाई होगी और वापस सड़क बनाया जाएगा। आपने संज्ञान में लाया, आपको साधुवाद। सुरेंद्र वर्मा जी हैं हमारे साथ और वो कह रहे थे अभी कि जो है ये बीजेपी के शासनकाल में ही हो रहा है, भ्रष्टाचार एकदम सामने दिखाई देता है और ये साफ तौर पर है कि काम यदि ढंग से करवाया होता तो ये स्थिति नहीं बनती कि 3 से 8 जनवरी के बीच लोग परेशान भी हुए और 24 घंटे के बाद उन्हें वही सड़क मिल रही है जिसको ठीक कराने के लिए उन्होंने 5 दिन परेशानियों को झेला है। राजीव जी, नहीं देखिए, उनके 5 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ, इसीलिए छत विक्षत हो गई है। अब उसका रिपेयरिंग और पैच वर्क हुआ था लेकिन वो ठीक से दुरुस्त नहीं हुआ है, लेकिन उसे वापस दुरुस्त कर लिया जाएगा। आपके चैनल ने, INH ने, इसे हरिभूमि ने सतर्कता से उसे उजागर किया, उसे संज्ञान में लाया तो उसे ठीक कर लिया जाएगा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो कांग्रेस की तरह नहीं है कि 5 वर्ष तक फर्जी बिल बनवाते रहे, फर्जी सड़कें बने, कागजों में, फाइलों में बने। हम तो काम करने के लिए आतुर हैं और केंद्र सरकार से फंडिंग हुई है अभी। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी जल्दी से काउंटर चाहिए। राजीव जी ने जो कहा है कि 5 वर्षों में काम अच्छा हुआ होता तो ये नौबत ना आती। जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चरित्र शुतुरमुर्ग की तरह है। 5 साल में काम हुए इसलिए जो है सारी सड़कें स्मूथ थी। 13 महीने से सरकार में है। ये सरकार पैचवर्क तक नहीं करवा पा रही है। पूर्ववर्ती सरकार को दोष पे ना छोड़ के जो है अपने गिरबान में झाके। इनके फोकस में केवल भ्रष्टाचार है। नया निर्माण में ये हाल है, पैचवर्क में ये हाल है, तो क्या कैसे ये 5 साल सरकार चलाएंगे? पूरे प्रदेश के सड़कों की स्थिति यही है। पिछले 13 महीने में कहीं काम करवाए हो गुणवत्तापूर्ण तो बताएं। आपने सही कहा, बीजापुर में जो हत्या हुई है 50 लाख का टेंडर 112 करोड़ का कैसे हो गया और 90% भुगतान ऐसे गुणवत्ताहीन काम के ठेकेदार को कैसे हो गया? तो भाजपा के संरक्षण में ही ऐसे ठेकेदार फल फूल रहे हैं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, जनता की गाढ़ी कमाई, और ये कहते हैं संज्ञान में नहीं है। राजधानी की सड़कें इनके संज्ञान में नहीं है तो क्या ये सो रहे हैं? भाजपा नेताओं का सरोकार जनता से होता तो ऐसे महत्वपूर्ण सड़कों के गुणवत्ताहीन काम इनके संज्ञान में होता।
आपका लोकप्रिय चैनल दिखा रहे हैं, अखबारों में छप रहे हैं और भाजपा नेता कहते हैं कि संज्ञान में नहीं है। मतलब साफ है कि ठेकेदारों की भेंट इनके तक पहुंच चुकी है और ये मामले में पर्दादारी करना चाहते हैं। ठीक ये है संरक्षण देते हैं। सुरेंद्र जी, देखिए आप लोग तो तू मैं कर लेते हैं, लेकिन इसकी जो बलि चढ़ते हैं वो आम लोग चढ़ते हैं या फिर मुकेश चंद्राकर जैसे पत्रकार चढ़ते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि किया जाएगा, जांच होगी, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो जाएगा से हम वर्तमान में आए और ऐसा कोई ना कर पाए, ये इतनी कठोर जो है उसमें सजा का प्रावधान भी हो, उतने त्वरित निर्णय का भी प्रावधान हो, इतना डर हो जो भी संबंधित विभाग हैं उनमें कि भाई हमें ऐसा नहीं करना है, उन अधिकारियों में जो कि पहले ये इस तरह से ओके करते हैं और उसके बाद हकीकत 24 घंटे में देखने को मिल जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जोड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि ये बीच राजधानी की सड़क है और ये मोवा ब्रिज के हालात हैं या कहें तस्वीर है, जहां पर अभी 24 घंटे पहले ही इसको खोला गया आम लोगों के लिए। चूंकि इसमें डामरीकरण हुआ है, कैसा हुआ है वो आप खुद ही तय कर लीजिए कि कैसा हुआ है, अच्छा हुआ है या अच्छा नहीं हुआ है। ये दिखाई दे रहा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जो पूरी कंक्रीट है वो बाहर ही आ रही है, इसके अलावा गड्ढे और वो परत उखड़ती हुई आप तस्वीरों में देख ही पा रहे हैं।